सुपर डुपर हिट साबित हुई है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल है, जो जीतता है वो सिकंदर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन देखिए, विचारधारा के स्तर पे जो महागठबंधन के जो भी दल हैं, हालांकि कांग्रेस अलग होकर लड़ी, लेकिन रणनीतिक रूप से उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ दिया है। जब उसका हम्म। विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कांग्रेस के कैंडिडेट जो उद्धव ठाकरे के सिंबल पे लड़े हैं। देखिए, जो लंबे 1982 के आसपास से एक वर्चस्व शुरू हुआ था शिवसेना का, और वो बीएमसी में था बाला साहब ठाकरे की विचारधारा। तो हम्म। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ जो कहे कि उस विचारधारा की जिस तरह से हत्या की उद्धव ठाकरे ने, हम्म। जो कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की जो हत्या की उद्धव ठाकरे ने, उससे मुझे लगता है कि उनका जो कोर वोटर था वो उनसे दूर चला गया। एक बात, दूसरी गलती ये की कि वहां 20 लाख लगभग जो है उत्तर भारतीय हैं, और धारावी वाले पूरे इलाके में आप देखेंगे तो दक्षिण भारतीय हैं। अब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के बारे में क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और पिछले 6 महीने से देखिए इस बीएमसी को क्षेत्रवाद फैलाने में, बीएमसी को क्षेत्रवाद फैला के जीतने की कोशिश में कितने उत्तर भारतीय छोटे छोटे काम करने वाले लड़कों को पीटा गया है, कितने को पीटा गया। अब बताइए, इस तरह की राजनीति, तब तो अब उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग कहेंगे कि भाई बॉलीवुड का हम बाइकआउट कर रहे हैं, वो तो महाराष्ट्र में बनता है। फिर कहेंगे कि महाराष्ट्र में बनने वाले सामान का हम बाइकआउट कर देंगे। तो इस तरह से क्या देश चलता है कि आप एक लैंग्वेज के आधार पे आप लोगों को चुन चुन के पिटाई कर रहे हो? एक दूसरी बात, तो ये एक तो उनका देखिए मामू समीकरण था उनका, एक मराठी मानुस और दूसरा मुस्लिम। तो मुझे लगता है कि वो जीतने के लिए पर्याप्त नहीं। लेकिन विकास जी, यहाँ पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। अगर मुंबई की बात कीजिए तो देखिए शिवसेना यूबीटी 70 से 73 पर पहुंच गई है। तो ये जो 73 सीटों पर आगे चल रही है, क्या ये माना जाए कि मराठी मानुष वोट का कंसोलिडेशन हुआ है ठाकरे ब्रदर्स के साथ? देखिए, निश्चित रूप से ओवरऑल देखेंगे तो 29 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए हैं, तो बाकी अन्य जगह कमजोर हो गई है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। लेकिन चूंकि लंबे समय तक मुंबई नगर पालिका बीएमसी में उनका वर्चस्व रहा है, तो इस वजह से वो अपनी शक्ति को मतलब बचा के रख पाए हैं। लेकिन देखिए, ठाकरे का जलवा चलता था एक समय मुंबई में, उनका इस तरह से कमजोर होना ये दिखाता। देखिए, ये बात है कि दोनों भाई मिल गए, कांग्रेस का इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा, और जो पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करती थी उस पार्टी ने, मतलब ठीक है मुस्लिम को भी साथ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कोर आइडियोलॉजी क्या बनाई थी बाला साहब ठाकरे ने, वहां से आप कहां चले गए? इसके बाद कांग्रेस का देखिए, पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं कि पहले दिन जो है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना हार गई थी। आप बीजेपी का विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, अमित शाह जी का विरोध कीजिए, लेकिन आप देश की सेना और देश की वायुसेना का आप उपहास कर रहे हो, और आपके बयान को कोट करते हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी। तो क्या इस तरह से राजनीति होती है? तो ऐसे बयानों का खंडन भी नहीं करती है। हाँ, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का दूसरा बयान सुन लीजिए कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना उठाकर लेकर चली गई, उसी तरह मोदी जी को भी लेकर चले जाएगी। ये बयान है, ये अस्तर है। अगर ऐसे नेताओं के भरोसे कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के लिए तो नुकसान है। एक बात और बस एक लाइन बोल दूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इधर पिछले ही महीने बोला है कि कांग्रेस, रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस के, और उन्होंने बोला कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में है। तो क्या कांग्रेस भारतीयों की पार्टी है कि किसकी पार्टी है? क्या कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद को सोचना पड़ेगा ना कि अगर उनके नेता ऐसे बयान देते हैं तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है पार्टी को इस देश में। लौट रही हूं विकास जी मैं आपके सामने, लेकिन अवधेश जी यहाँ पर संजय राउत अब सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि जो चुनावी परिणाम आज सामने आया है वो तो कल शाम को ही फिक्स हो गया था। जी, यही संजय राउत थे जो चुनाव से पहले कह रहे थे हमारी सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। जैसे इनके जो नतीजे आए इनके विपरीत, इन्होंने अपना पासा पलट लिया। अब तो ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये वोट चोरी की बात करेंगे, ईवीएम की बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो है फर्जी वोटिंग की बात करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। भाई जनता स्वीकार कर रही है। रिद्धि जी एक बात बताइए, यदि मैं कहूँ रिद्धि जी मुझे अच्छी नहीं लग रही, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी मुझे अच्छी नहीं लगती, अरे यार हिंदुस्तान में रहते हो आप, अगर आप हिंदी से नफरत करोगे, हिंदुओं से नफरत करोगे, हिंदुस्तान से नफरत करोगे, तो जनता पागल नहीं है भाई। जनता की भी आंखें हैं, कान है, भगवान ने बराबर दिमाग दिया सोचने समझने का।